ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवलगढ़ और कोलसारी से किस प्रकार के लेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं, मतलब मूर्तियों पे लिखे गए हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये कुनिंद थी, पॉलिटिकल जो पावर कहते हैं जिसे। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघभूति था। कुनिंद मुद्राओं में कुनिंद मुद्राओं के अग्रभाग पर किस देवी और किस पशु का अंकन है? तो इसमें पद देवी और मृग का जो है वो अग्रभाग पर अंकन किया गया है, यानी उसको खुरेदा गया है, एक तरह से उकेरा गया है जिसे कहते हैं। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद किसने मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया? तो इनमें से जो है वो शकों ने अमोघ भूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड पर कब्जा कर लिया। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत और सूर्य मंदिरों की उपस्थिति किसके अधिकार की पुष्टि करती है? तो ये शकों के अधिकार की पुष्टि करती है, जो शक संवत और सूर्य मंदिर उपस्थित है यहाँ पर। कटारमल सूर्य मंदिर किस नदी के पास है? तो ये कोसी नदी के किनारे स्थित है। नागपति नाग और अशोक चल के लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। मुनि की रेती और सुमाड़ी से किस काल की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो ये कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त कुनिंद मुद्राओं पर किन राजाओं के नाम अंकित हैं? तो जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं वहाँ पर हरदत्त, शिवदत्त, गौमित्र, आसेक, इनके नाम मिले हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो कुनिंद जो है उत्तराखंड पर राजनीतिक जो शक्ति है। डॉक्टर यशवंत कटोच के अनुसार उत्तराखंड में कुनिंदों का शासक कब से कब तक रहा? तो ये 200 से 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक, ठीक है, 300 ईस्वी तक। कुनिंद शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कुनिंद मुद्राएं जो हैं वो उनकी प्रमुख हमारे पास जानकारी का स्रोत है। कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था अमोघभूति, ठीक है। अमोघभूति की मुद्राओं पर कौन सी लिपियाँ लिखी गई हैं? तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिखी गई हैं। कुनिंदों की प्रथम राजधानी क्या थी? तो कुनिंदों की जो पहली राजधानी थी वो कालसी या कालकूट जिसे कहते हैं। कुनिंद शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो कुनिंद जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। यूनानी लेखक टॉलमी ने किस के शासन का उल्लेख किया है उत्तराखंड में? तो कुनिंदों का जो है टॉलमी ने कुनिंदों के बारे में लिखा है। कुनिंद मुद्राएं किन स्थानों से प्राप्त हुई? तो कुनिंद मुद्राएं देवडूंगा और अतूड़ से, उत्तरकाशी में देवडूंगा और टिहरी गढ़वाल में अतूड़, यहाँ से मिले हैं। कुनिंद मुद्राओं के अग्रभाग पर क्या अंकित होता था? तो अग्रभाग पर जो है अभी हमने पढ़ा था देवी, मृग, स्वास्तिक चक्र, नाग, चैत्य, ये सारी चीज़ें होती थी। कुनिंद किस विषय से संबंधित हैं? तो ये ऑब्वियस सी बात है, पहली राजनीतिक शक्ति जो थी। 200 से 300 ईसा पूर्व किस विषय से संबंधित है? ये तो क्वेश्चन ही कुछ गलत बन गया है, ठीक है, ये स्किप करते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से बनाए थे कि आप अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो आप इनको कर पाएँ। कालसी अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो कालसी अभिलेख से प्रारंभिक कुनिंद मौर्यों के अधीन थे, ये जानकारी हमें मिलती है। महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? तो उनको द्विज या द्विज श्रेष्ठ कहा गया है कुनिंदों को। कुनिंदों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो ये शत्रुघ्न नगर मथुरा में थी। कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये महाभारत के वन पर्व में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस वंश का उल्लेख है? तो कुनिंद वंश का उल्लेख जो है वो अष्टाध्यायी में भी है। कुनिंदों से संबंधित कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये 5 अभिलेख जो है हमें, 4 भरूच से और 1 मथुरा से मिला है। अमोघभूति की मुद्राओं पर कौन सा शिलालेख अंकित है? तो राज्ञ कुनिंदरा अमोघभूतिस्य महाराजस। कुनिंदों के समकालीन वंश कौन थे? तो कुनिंदों के जो कंटेम्प्रेरी जिनको कहते हैं आप इंग्लिश में, यौधेय और औदुंबर गणराज्य जो है इनके कंटेम्प्रेरी थे। कुनिंद मुद्राएं किस धातु से बनी थी? तो रजत और ताम्र से बनी हुई थी। कुनिंद मुद्राओं पर कौन कौन से चिन्ह अंकित होते थे? तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त कौन सी कुनिंद मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित हैं? शिवपालित, हरिदत्त, शिव भगत, शिवदत्त और मगभगत। कत्यूर घाटी से कुनिंद शासकों की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो 54 जो हैं मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। भगवत चत्रेश्वर महात्मन्य लेख किस मुद्राओं पर मिलता है? तो ये चत्रेश्वर मुद्राओं पर मिलता है। कुनिंदों के अधिष्ठाता देव कौन थे? मतलब जो इनके बोलते हैं ना अधिष्ठाता, मतलब सबसे ज़्यादा पूजनीय देव वो थे भगवान छत्रेश्वर। कुनिंद मुद्राओं पर आधारित पुस्तक मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स किसकी है? तो ये MP जोशी की है बुक मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कॉइन्स। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अमोघभूति के बाद किसका अधिकार हो गया? तो ये शकों का अधिकार हो गया। उत्तराखंड में शक शासन की पुष्टि किससे होती है? तो ये कटारमल का सूर्य मंदिर जो है। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पेशावर, जो आज का
पाकिस्तान में पेशावर है, पुरुषपुर कहते थे उसे। शील वर्मन ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कहाँ कराया? तो ये जगतग्राम देहरादून में है बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका। मित्र वंश के किन शासकों का उल्लेख काशीपुर में मिलता है? तो मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। कर्तपुर राज्य की राजधानी क्या थी? तो कार्तिकेयपुर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर को किस रूप में वर्णित किया गया? तो ये एक अधीनस्थ राज्य बताया गया है। गुप्त काल में कर्तपुर राज्य पर किस आक्रमण का प्रभाव पड़ा था? तो गुप्त काल में जो हूण आक्रमण हुआ था उसका प्रभाव कर्तपुर राज्य पर भी पड़ा था। कंडारा, चंपावत, पांडुकेश्वर और बैजनाथ से किस वंश के ताम्रपत्र लेख मिलते हैं? तो ये हमें कर्तपुर राज्य के मिलते हैं। कुनिंदों ने भारत में कौन सी सर्वाधिक मूल्यवान मुद्राएं जारी करी? तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जो है वो भारत में जारी करी। कनिष्क ने कब शक संवत की शुरुआत की? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 78 ईस्वी में। ठीक है, ये सिर्फ आपका यहाँ उत्तराखंड में नहीं, एसएससी में भी पूछा जाता है, बाकी स्टेट्स में भी पूछा जाता है। हुविश्क की कितनी स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रीति से प्राप्त हुई? ये भी आपके जो कनिष्क शक यानी जो शक थे उनसे संबंधित है ये। तो उनकी 44 मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। वासुदेव द्वितीय की मुद्राओं पर किसका चित्र उत्कीर्ण है? तो शिव और नंदी का चित्र। यौधेय कालीन मुद्राओं पर किस देवता का चित्र प्रमुख रूप से अंकित होता है? तो यौधेय कालीन में कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय को मानते थे। छागलेश वंश का शासन किस नदी के समीप माना जाता है? छागलेश वंश ये यमुना नदी के किनारे था, लाखा मंडल में। यदुवंश की राजधानी कहाँ थी? तो यदुवंश की राजधानी सिंहपुर आपके यमुना प्रदेश में थी। नागवंश की पुष्टि किस लेख से होती है? तो नागवंश की पुष्टि जो है वो त्रिशूल लेख गोपेश्वर से होती है। गणपति नाग ने रुद्र महालय के सामने किस शक्ति की स्थापना की? तो इसने त्रिशूल जो है वो रुद्र महालय के सामने बनाया। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर किस वंश ने नागों को पराजित किया? तो मौखरी वंश जो है उन्होंने नागों को पराजित किया था। वेनसांग ने हरिद्वार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो मोयुलो, ये तो ब्रह्मपुर के लिए कहा है, जो नीचे वाला शब्द है। ब्रह्मपुर पर किस वंश का शासन था? तो ब्रह्मपुर पर जो है वो पौरवों का शासन था। पौरव वंश की जानकारी किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो ये मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख जो है वो पौरव वंश से संबंधित हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत व गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। पौरव वंश के शासकों की उपाधि क्या थी? तो पौरव वंश के जो शासक थे उनकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज थी। भूमिकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भागी इसका सही आंसर होगा। पौरव वंश में कटुक किसे कहा जाता था? तो कटुक जो होता था वो गुप्तचर होता था, गुप्त निगरानी रखने वाला जो व्यक्ति होता था। वेनसांग के अनुसार शत्रुघ्न राज्य की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी थी? तो गंगा नदी जो है वो पूर्वी सीमा पर थी। गौविशाण राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो गौविशाण जो है वो शारदा नदी से रामगंगा नदी तक विस्तृत था। गुरु शंकराचार्य ने उत्तराखंड में कौन सा मठ स्थापित किया? तो ज्योतिर्मठ स्थापित किया उन्होंने। धर्मपाल था ये, बेसिकली हारमपाल हो गया, लिखने में गड़बड़ी हो गई है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाने के बाद किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर जो है वो ऐतिहासिक राजवंश, क्योंकि इसकी हिस्ट्री हमें पता है इनके राजाओं की। ठीक है, और राजनीतिक जो है वो हम पढ़ चुके हैं पहले, कुनिंद माने जाते थे। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर थी। कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कत्यूरी जो है वो एटकिंसन ने बोला। ठीक है, ढिकुली को कत्यूरी राजाओं की किस राजधानी के रूप में माना जाता है? तो ये शीतकालीन राजधानी थी इनकी, ढिकुली। कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था कम्बीरपुर। ठीक है, निम्बर को कार्तिकेयपुर ने किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो जो निम्बर था वो द्वितीय परिवार का संस्थापक था, मतलब कार्तिकेयपुर में दूसरा जो राजवंश स्थापित किया वो निम्बर देव ने शुरू किया। जागेश्वर में लकुलीश व नवदुर्गा महेशमर्दिनी के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ईष्टगण देव ने जो है इन दो मंदिरों का निर्माण कराया, लकुलीश और नवदुर्गा महेशमर्दिनी। लकुलीश अगर आपको पता हो तो जो शैव धर्म होते हैं उसमें आपकी जो शाखाएं हैं अलग अलग, उनमें से एक के इष्ट देव हैं लकुलीश। कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कत्यूरी वंश का ललित सूरदेव जो है वो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक माना जाता है। ललित सूरदेव की पत्नियों में से किसने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया? तो ये साम देवी ने जो है भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर वंश के शासक मूलतः कहाँ से थे? ठीक है, तो ये अयोध्या से माने हैं लक्ष्मीदत्त जोशी ने। कार्तिकेयपुर वंश के उत्तराखंड पर कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने 700 से 1050 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे? तो बसंत देव थे।
ठीक है। दूसरा भी हमने पढ़ा निम्बरदेव। राजा बसंत देव ने कौन सा मंदिर जोशीमठ में बनवाया? तो उन्होंने नरसिंह मंदिर जो है राजा बसंत देव ने बनवाया है। कार्तिकेयपुर वंश के किस शासक ने किरातों से संधि की थी? तो ये त्रिभुवन राज जो है इन्होंने संधि की थी। भूदेव को शिलालेखों में किस उपाधि से संबोधित किया गया है? तो भूदेव को जो है वो राजाओं का राजा कहा गया है। पलेठी शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? नरपति वर्मन जो है उनका उल्लेख मिलता है। कार्तिकेयपुर वंश के तृतीय परिवार का संस्थापक कौन था? तो इसका ईष्टगण देव जो है वो इसका सही आंसर है। सलोड़ादित्य वंश की जिसने स्थापना करी। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने करी थी? तो ये पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो है भूमिदान की थी। सुभिक्षराज देव ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो इसने सुभिक्षपुर को अपनी राजधानी बनाया। कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पाल वंश कहा जाता है। बैजनाथ लेखों के अनुसार कार्तिकेयपुर नरेशों में कौन शामिल नहीं है? तो कल्याण वर्मन जो है इनमें शामिल नहीं है। बाकी ये 3 आपके कार्तिकेयपुर नरेश हैं। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो इनकी राजभाषा जो है वो संस्कृत थी। कत्यूरी काल के मंदिरों के कितने प्रमुख प्रकार थे? तो इसमें 2 प्रमुख प्रकार थे, एक छत्रयुक्त और दूसरा शिखरयुक्त। छत्रयुक्त मंदिर किस प्रकार के कहे जाते थे? तो इनको पैगोडा शैली का कहा जाता है। कत्यूरी काल में भूमि मापन अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसको प्रमावतार कहा जाता था। ठीक है। कत्यूरी सेना को क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी सेना को चतुरंगणी कहा जाता था, जिसमें 4 तरह की सेनाएं होती है ना। कार्तिकेयपुर प्रशासन में नदी घाटों पर कर वसूली का अधिकारी कौन था? मतलब जो नदी घाटों पर कर वसूलता था तो उसको नरपति कहा जाता था। कत्यूरी प्रशासन में घटपाल का कार्य क्या था? तो ये गिरिद्वारों की रक्षा करता था। कत्यूरी शासन के प्रमुख विषय यानी जिले को कहते थे उस टाइम पे। में मायापुर हाट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मायापुर हरिद्वार के निकट तराई भाबर को क्षेत्र को कहा जाता था। कत्यूरी काल की भूमि मापन विधियों में खारी वाप किसके बराबर था? तो खारी वाप जो है वो 20 द्रोण के बराबर होता था। कत्यूरी शासन में कृषि के विकास हेतु किस अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी? तो ये क्षेत्रपाल को जो है वो कृषि के विकास के लिए माना जाता था, है ना। प्राचीन भारतीय साहित्य में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो ये कुनिंद वंश का उल्लेख मिलता है। कुनिंद राजवंश के समय उत्तराखंड को क्या कहा जाता था? तो इसके समय ब्रह्मपुर जो है वो उत्तराखंड को कहा जाता था। कुनिंद साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र में फैला हुआ था। कुनिंदों के इतिहास की जानकारी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं? तो कुनिंदों के इतिहास के लिए हमें अभिलेख और मुद्राएं मिली हैं। महाभारत में कुनिंद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये द्विज के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है, रामायण के किस किंदा घाट में किसका वर्णन हुआ है? तो इसमें कुनिंदों का वर्णन हुआ है किसकिंदा कांड में।